अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड या मिडल इंग्लिश भी हम इसे कहते हैं। तो ये स्टार्ट कब हुआ था? ये पीरियड 1066 एडी से स्टार्ट होता है और 1500 तक ये हार्डली चलता है। तो ये पीरियड शुरू कैसे हुआ था? अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो मेरा, जो मैंने ओल्ड इंग्लिश पर दिया था, वो हमने नॉर्मन्स पर एंड किया था। उसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि नॉर्मन्स ने 7000 सोल्जर्स और 700 शिप्स के साथ एंग्लो सैक्सन्स पर अटैक कर दिया था। तब जो नॉर्मन्स का किंग था उसका नाम विलियम फर्स्ट था और जो सैक्सन्स का किंग था उसका नाम होरेल्ड था। इनके दरमियान आपको याद हो कि मैंने बताया था कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई थी जिसमें होरेल्ड की डेथ हो जाती है और विलियम फर्स्ट वो जीत जाता है और वो विलियम द कॉन्करर कहलाता है। होरेल्ड की डेथ के साथ ही सैक्सन्स का पीरियड खत्म हो जाता है और नॉर्मन्स का शुरू हो जाता है। अब ये नॉर्मन्स कैसे थे? ये बहुत पावरफुल थे, ये नॉर्थमैन थे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इंग्लैंड पर अटैक करने से पहले फ्रांस पर भी अटैक किया था और इसका ये रिजल्ट निकला कि फ्रांस के लोगों ने अपने जो नॉर्दर्न लैंड थे वो सब के सब इनको दे दिए। फिर नॉर्मन्स ने क्या किया? नॉर्मन्स ने फ्रांस की जो खवातीन थी उनसे शादी कर ली। उन्होंने फ्रांस की लैंग्वेज को और उनके कल्चर को सीखा प्रॉपरली और फिर वो एंग्लो सैक्सन आए। तो जब ये लोग एंग्लो सैक्सन आए तो अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर आए थे और तब ओल्ड इंग्लिश जो थी वो क्या हुई? वो बिल्कुल दब गई और जो न्यू इंग्लिश आई वो फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश का मिक्सचर थी। ये मतलब ये लैंग्वेज ना इधर की रही ना उधर की, इन बिटवीन थी, तो इसे एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज का नाम दिया गया। उस टाइम पर जो लिटरेचर लिखा गया उसमें रोमांस लिटरेचर बहुत अहम है। इसमें जो पोइम्स लिखी जाती थी उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। उसमें पैट्रियोटिज्म के बारे में बताया जाता था, लोगों को बताया जाता था कि वो सोल्जर्स से लव करें, हेट ना करें, और जो यहाँ पर लैंग्वेज फॉलो की जाती थी वो फ्रेंच ही थी। तो अराउंड 12th सेंचुरी में उस टाइम पर लेयामन आया, उसका वर्क ब्रूट था। ठीक है, ये बंदा पादरी था, इसने एक पोइट्री लिखी जिसका नाम ब्रूट था। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में बहुत काम हुआ। इसकी जो इम्पोर्टेंट इसका वर्क है वो ओल एंड नाइटिंगेल भी है। ये आप याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज भी अक्सर पूछा जाता है पेपर्स में। ओल एंड नाइटिंगेल का ये क्वेश्चन अक्सर आता है एमसीक्यूज। इस एज की डेवलपमेंट से क्या चीज़ सामने आई? इस मिरेकल और मोरालिटी प्लेस जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। ये जो प्लेस थे ये बाइबल की स्टोरी से लिए गए थे और ये बाइबल की हिस्ट्री बेस्ड आप कह लें ये प्लेस थे। उसमें दिखाया गया कि एक इंसान कैसे पैदा हुआ, कैसे दुनिया में कैसे पैदा हुआ, फिर उसे कैसे पनिश किया गया और फिर कैसे उसे गार्डन से निकाल दिया गया। ये होली बेस्ड स्टोरीज थी जो इस मिरेकल के अंदर दिखाई गई थी। इसके बाद मोरालिटी प्लेस बनाए गए, उसमें गुड एंड बैड के बारे में बताया गया, राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताया गया, गुड एंड इविल के बारे में बताया गया। अच्छा, तो उस टाइम के जो राइटर्स थे उसमें विलियम लैंड का नाम भी बहुत अहम आता है, बहुत फेमस थे ये। इन्होंने एक पोइम लिखी थी अ विजन ऑफ पायरस द प्लोमैन। ये सैटिरिकल पोएट था और इसने अपनी इस पोइम में पॉलिटिकल सोशल क्वेश्चंस के ऊपर एक गहरा स्टाइल किया है और फ्यूडलिज्म के बारे में भी उसने लिखा है। इसके बाद एक और बंदा आया जिसका नाम था जॉन गोवर। ये 1330 से लेकर 1408 तक रहा। ये क्या था? ये एक नैरेटिव स्टाइलिस्ट और मॉरलिस्ट पोएट था। इसने अपनी राइटिंग्स के थ्रू प्रूव किया जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो दूसरी लैंग्वेज को कम्पीट कर सकती है। इसका इम्पोर्टेंट वर्क
कन्फेशन, एमंटिस था। इस टाइम पीरियड के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फिगर थे वो चौसर थे। बेसिकली जो चौसर का पीरियड है वो बाद में स्टार्ट होता है, लेकिन हम इसको इसलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्योंकि ये सेक्शंस के नॉर्मन्स के टाइम पर पैदा हुआ था, तो इसको हम यहाँ इसलिए इसको हम स्टार्ट ही इसलिए यहाँ से करते हैं। इस बंदे ने हिस्ट्री को बदल कर रख दिया था। इसने जो है वो जो काम किया था उस पर, उसके जो 3 फेमस काम है, मतलब वो कहते हैं इसके जो काम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसके फर्स्ट पीरियड को हम इमिटेटेड फ्रेंच मॉडल्स कहते हैं, और सेकंड पीरियड को इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन लिटरेचर कहा जाता है, और थर्ड को हम कहते हैं मे बी कॉल्ड इंग्लिश पीरियड। ठीक है, तो इसको चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था वो कैंटरबरी टेल्स था। चौसर की आमद से जब चौसर की आमद हुई उसके साथ ही जो ये नॉर्मन्स का था वो पीरियड ख़त्म हो जाता है और मिडिवल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मिडिवल पीरियड को जैसे ही स्टार्ट होता है तो इसको हम मिडिवल पीरियड को रेनेसेंस पीरियड भी कहते हैं। चौसर को हम इवनिंग स्टार ऑफ सेक्शंस पीरियड भी इवनिंग स्टार ऑफ नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं, और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस एज भी कहा जाता है। इसके साथ ही ये हमारा एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे लेक्चर्स को, मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।